हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ये सेट बी है गणित का। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। इसके पहले हमने सेट ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था और सेट बी का भी आप तैयार कर लो, ठीक है। और बाकी आपको किसी पेपर का चाहिए तो बता दीजिएगा। बाकी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पर पहले भी अपलोड हो चुके हैं, तो उसे आप लोग देख लेना अदर सब्जेक्ट का। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर सेट बी का यहाँ पर आपका देखिएगा ऑब्जेक्टिव पहला जो है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो है समुच्चय दे रखा है। फिर बोला भैया प्रदत्त संबंध है। तो देखो, एक का एक से संबंध है, दो का दो से, तीन का तीन से। जब स्वयं का स्वयं से संबंध होता है तो केवल स्वतुल्य होता है। दूसरा क्वेश्चन है एक दो तीन में एक दो वाले तुल्यता संबंध कितने हो सकते हैं। तो इसमें आपका केवल दो ही तुल्यता संबंध निकल कर आएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, कास इनवर्स कास 7 पाई अपॉन 6। लोग क्या करेंगे, इसको इसको काट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर 5 पाई बाई 6 होता है। इसको आप लोग देख लेना बच्चों। इसमें आप देखिए कि निम्न प्रकार का आप व्यू है। इसमें आप देखिए m क्रॉस n, लेकिन n का मान आपका क्या है, 1 है। n का मान क्या है, 1 है। तो इसका आपको बताना है तो केवल स्तंभ है, क्योंकि पंक्ति नहीं है। m का मान मतलब स्तंभ है केवल, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए एक विषम सममित आव्यूह के विकर्ण, एक विषम सममित आव्यूह के विकर्ण का प्रत्येक अवयव ऋणात्मक होता है। और जब इन दोनों का अवकलन करोगे और जब भाग दोगे तो 2x की पावर 3 आ जाएगा। चलें आगे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर जब इसको आप अवकलन करोगे तो इसका मान 1 आएगा। ऐसा कैसे, ठीक है। अवकलन करना है क्योंकि भाई जब हमारा साइन का यदि हम कास में चिन्ह करेंगे तो कास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर कास से कास कट जाएगा, बचेगा ये पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आपका मान -1 आएगा। क्या, -1, ठीक है, -1 आएगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों। इसका जो हल हो जाएगा y बराबर 4x प्लस सी, ये आपका समीकरण निकल कर आएगा। और अगले का मान बच्चों, ये पहले पेपर में भी था, सेट ए में था, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 आता है। आगे देखिएगा इसका मान 0 निकल कर आता है। इसको मैंने पहले, ये दोनों क्वेश्चन सेट ए में भी था। आगे देखिए यदि ए और बी दोनों अपवर्जी घटनाएं हों, अपवर्जी लिखना यहाँ पे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा अपवर्जी घटना। बच्चों कौन सा घटना, अपवर्जी घटना। एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन अंतराल किसमें हासमान है। आपको बताना है किसमें हासमान है इसका। तो इसका हासमान है बच्चों पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में हासमान है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। चीज़ें क्लियर है। चलो निरंतर हासमान की बात की गई थी, है ना। इसके बाद आपका सत्य बताना है बच्चों। यदि ए और बी द्वारा प्रदत्त संबंध, मतलब जो वैल्यू समान आ जाए, मतलब कोई भी भिन्न भिन्न वैल्यू रखें लेकिन मान समान आ जाए, तो आपका तुल्यता संबंध आता है। इसके लिए सही है क्योंकि ए का संबंध ए से है, अब ए का संबंध बी से, तो बी का संबंध ए से है। फिर ऐसे आप कुछ भी करोगे ये तुल्यता संबंध होगा, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। सेक इनवर्स का मान इसके लिए है, बिल्कुल ये सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है। प्रत्येक अदिश अवयव विकर्ण अवयव होता है, बिल्कुल सत्य है। और ये समघाती अवकलन समीकरण नहीं है, ये असत्य है क्योंकि घात समान है। देखिए यहाँ पर भी 2 2 है और यहाँ भी 2 है, तो जब आप dy अपॉन dx निकालोगे तो समघाती निकल कर आए, इसलिए असत्य है। जबकि बोला है ये समघाती नहीं है, इसलिए असत्य हो गया। किसी त्रिभुज के तीनों एक ही क्रम में तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल 0 होता है, इसलिए आपका ये सत्य है। दो अवयवों का योग ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं, कोटि गलत है। कोटि समान होना चाहिए तभी उसका हम योग कर सकते हैं, अन्यथा योग नहीं होगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका इसका मान हो जाएगा -1 और इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। चीज़ें क्लियर। इसका मान हो जाएगा आपका लाग में बच्चों, tan का हो जाएगा log sin x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पाँचवा है, पाँचवें का आपका हो जाएगा, ये पाँचवा है बच्चों, पाँचवें का हो जाएगा d, और ये आपका कौन सा नंबर, चौथे का आपका हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ प्लस है ना बच्चों, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, गलत लिखा है। और फिर लास्ट बचा तीसरे का, ये तीसरा नंबर है, ठीक, तीसरे नंबर का ई नंबर। चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे चलें। एक वाक्य में उत्तर बताओ भाई साहब। साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का मान अवकलन करना है, इसका मान हो जाएगा -2 कास रूट एक्स प्लस सी, लिख लेना। चलो भाई साहब अगला है, इसका उच्चतम मान कितना होता है। उच्चतम मान, इसका उच्चतम मान आपका 1 निकल कर आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे
इसका उच्चतम मान 1 निकल कर आएगा। एक्स अक्ष की दिक् को जाए 0 0 1, कभी वाई अक्ष का पूछ दिया जाता है, कभी एक्स अक्ष का, कभी जेड अक्ष। यहाँ पे जेड अक्ष का है बच्चों, इसलिए यहाँ पर 1 है। एक्स अक्ष का हो जाएगा 1 0 0, वाई अक्ष का हो जाएगा 0 1 0। ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों अनदिश मात्रक सदिश क्या हो जाएगा 2/√3i, ठीक है, प्लस यहाँ पर बच्चों j का 1 है तो 1/√3j प्लस फिर आपका 2/√3k, ये आ जाएगा आपका एकांक सदिश। चीज़ें क्लियर है। चलिए √3 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं √3 नहीं आएगा, पहले निकाल कर देते। 2 दूनी 4 धन 1 2 दूनी 4 मतलब √9, तो इसका मान आ गया 3। हाँ गलत बता दिया था ना, अभी तो गलत हो गया था। इसका आ जाएगा 2/3i, सही है। अब देखो 1/3j प्लस 2/3k, ठीक है, ये चीज़। चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे चल रहे बच्चों, इसके घात, घात का मतलब होता है जो अधिकतम अवकलन है उसका घात कितना है, 1 है, तो इसका घात 1, कोट इसका 2, लेकिन घात 1। दो घटनाएं E और F, वाह 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 वाह, थोड़ा सा मिलान करना भाई। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था ना प्रायिकता से, तो लगभग मैं गलत कर दिया। यहाँ पर देखो ये बच्चों ये स्वतंत्र होगा, क्या होगा, स्वतंत्र। यदि A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तब ये होता है। ये आप लोग मिलान कर लेना, स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र घटना। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पे अपवर्जी होगा। हाँ, ये जब A और F अपवर्जी घटनाएं होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अपवर्जी लिख लेना और वहाँ पे आप यहाँ पे अपवर्जी लिखना और वहाँ पे आप स्वतंत्र लिख लेना। जब A और B दो स्वतंत्र होते हैं या E या F स्वतंत्र होते हैं तो होता है। फिर y बराबर cos इनवर्स x का प्रांत, cos इनवर्स x का प्रांत बताना बच्चों, तो 0 से पाई होता है, 0 से पाई। ये हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया है। बाकी यदि आप चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूंगा बच्चों, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे सोल्यूशन तो मैं पूरा प्रोवाइड नहीं करूँगा, सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने करा दिया। और भी आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा उसके आधार पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, आप परेशान मत होना। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।